Assam on January 28, 2023, or contribute to the cause of rhino conservation. Register now at www.anvayins.com. और आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेनबो पर। और अब प्रोग्राम है अनवाइंड्स का। जी हाँ, और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास इंसान और एक शख्स बैठे हैं जिनका इंट्रोडक्शन देते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो कि अपने करियर में काफ़ी सेट है। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छी खासी बड़े पैकेज वाली जॉब है, और फिर भी 21 साल का बैंकिंग करियर छोड़कर अगर कोई इंसान अपने दिल की सुने तो कैसा होता है, क्या होता है, ये ज़रूर हम जानेंगे निशिकांत दास से। जी हाँ, आज निशी हमारे स्टूडियो में आए हैं। वेलकम निशी, आपका स्वागत है एफएम रेनबो पर। थैंक यू। बहुत ओके। शुक्रिया आपको। जी, और निशी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ना सिर्फ़ वो आईआईटी कानपुर के ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने एक्सआईएम भुवनेश्वर से एमबीए भी किया है, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचडीएफसी बैंक, क्रिसिल लिमिटेड जैसी बहुत बड़ी कंपनियों के साथ एक बहुत बड़े पोज़ीशन पर वो रहे हैं। लेकिन एक बात ऐसी होती है ना कि कोई इंसान होता है जो कुछ करना चाहता है, एक शिद्दत होती है, एक जुनून होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है निशी जी के साथ भी, और उन्होंने 2018 में ये जॉब, ये करियर छोड़कर अपनी दिल की बात सुनी है। जी हाँ, उन्होंने प्रकृति की कच्ची और अनूठी सुंदरता को एक्सपीरियंस करना चाहा, और ना सिर्फ खुद को एक्सपीरियंस करना चाहा, वो जो अनुभव है वो लोगों के साथ बाँटने का भी प्रयास किया, और इसीलिए उन्होंने स्थापना की, उन्होंने एक ट्रैवल कंपनी शुरू की जिसका नाम है अनवायंस। तो निशी जी, हम जानना चाहते हैं कि ये ट्रैवल कंपनी आखिर है क्या? और ये जो बहुत ही अलग-सा नाम है, वो कैसे? शुक्रिया जी। अनवाइन जो है एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ़ोकस्ड ट्रैवल कंपनी है। हम सारे 8 स्टेट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। कुछ हमारे जो टीम मेंबर्स हैं और मैं खासकर, यू कैन ईज़िली कॉल मी अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और जहाँ तक बात नाम की है, अनवाइन इज़ अ संस्कृत वर्ड। हुँ, हुँ। तो अनवाइन का मतलब है बिलॉन्गिंग टू अ फैमिली और कनेक्टेड टू अ फैमिली। और अच्छा। इस इनिशिएटिव के ज़रिए हम चाहते थे कि हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो हमारी प्यारी सी फैमिली है, उसको हम अपने मेन स्ट्रीम में, अपने नेशनल मेन स्ट्रीम में हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। हम ये चाहेंगे कि हमारी जो कंट्री है, जो करंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया को थोड़ा कम समझती है, वो और अच्छे से और बेहतरीन से समझे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भारत के उत्तर-पूर्व विभाग में जो भी राज्य होते हैं, उनकी जानकारी आप ना सिर्फ़ लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग उन्हें जानें, वहाँ पे आएँ, पधारें, और बहुत सारी वहाँ पे जो खूबियाँ हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसको एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। हम जी। हमारा मकसद यही रहता है। हम सिर्फ़ एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा हुँ, कि हुँ। हम वो कंपनी, ट्रैवल कंपनी नहीं है कि जी, जी बस पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी से लेकर डिपार्चर टर्मिनल में किसी को बिठा दिए। हम जब किसी को लेकर जाते हैं, तो वहाँ की जो लोकल क्यूज़ीन है, हुँ। लोकल कल्चरल स्टोरीज़ हैं, जो फ़ोक टेल्स हैं, वो हम लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं। और हमने देखा है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स सिंस वी बीन डूइंग दिस बिज़नेस, पीपल आर कंप्लीटली they are completely floored with the kind of experience that they see in Northeast. They wouldn't have expected all this in Northeast, but when they see it, they really love it. ओके, मतलब वहाँ की खूबसूरती ना सिर्फ़ प्रकृति की देन, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे जो कल्चर है, जहाँ पर वहाँ के खान-पान है, संस्कृति है, उसका भी एक अलग तरीके का जायका है, और वो आप चाहते हैं कि लोग उसे महसूस करें, उसका अनुभव करें। और पार्टिसिपेट करें। जी, जी, जी। लेकिन ये पार्टिसिपेशन की अगर आपने बात की है, लेकिन आपकी ये जो अनवाइंस है, वो बहुत सारे अलग-अलग उपक्रम या फिर बहुत सारे इवेंट्स आयोजित करती है, इसी बात को बढ़ावा देने के लिए। और उसी में से ये अल्ट्रा रंग है, कांजीरंगा अल्ट्रा रंग 2023, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, आखिर ये है क्या? ये एक अल्ट्रा रन है। हुँ, हुँ। uh, by definition, anything which is more than 42.2 kilometers हुँ, is हुँ। called an ultra run, हुँ, हुँ। because 42.2 is called a marathon and a हुँ, हुँ। 21 kilometers called a half marathon. ओके। तो हम ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहला अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये होगा 28 जनवरी 2023 को। बड़ा कन्वीनियंट डेट पे ये शेड्यूल्ड है, एक सैटरडे पे है, विच इज़ ओवर अ लॉन्ग वीकेंड। हुँ, हुँ। तो हम ये चाहेंगे कि इसके ज़रिए लोग आकर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानें। और ये एक
इम्पोर्टेंट थीम है हमारे इस इवेंट का, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द कंजर्वेशन, द कॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ राइनोस. जी, So जी। through this event, we are sensitizing people to the cause of rhino conservation, और इसी बहाने नॉर्थ ईस्ट इंडिया से उनकी एक मुलाकात भी हो जाएगी. जी, हम सभी को पता है कि राइनो एक ऐसी जाति है, एक ऐसी प्रजाति है गेंडे की जो अब कुछ अरसों के बाद शायद हम उसे ना देख पाएँ। अगर हमने अभी से कुछ उनके संरक्षण के लिए कुछ बिल्कुल. चीज़ें या फिर कदम नहीं करे, उठाए या फिर पहल ना करी, तो उसका ये कोरिलेशन जो आपने बताया कांजीरंगा अल्ट्रा रन में, तो ये अलग कैसे हैं? बहुत सारे मैराथन होते हैं, बहुत सारी रनिंग इवेंट्स आयोजित करते हैं लोग। व्हाई दिस इज़ डिफरेंट? आई थिंक 2 चीज़ें बताऊँगा. सबसे पहले तो ये कॉज़ है. हुँ, हुँ। वो कॉज़ है राइनो कंजर्वेशन का, और हम बिकॉज़ काज़ीरंगा इज़ ऑलमोस्ट लाइक द फेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हुँ, हुँ। तो हमने ये वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया ताकि लोगों को राइनोज़ की जैसे आपने बताया पॉपुलेशन कम होता जा रहा था. पिछले 8-10 साल में अथॉरिटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है उस हुँ, डिक्लाइन को अरेस्ट हुँ, करने हुँ, में. हुँ, हुँ। ये हमारा इवेंट जो है, एक तो लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए है, और दूसरा है हम ये अपना सपोर्ट, अपनी सॉलिडेरिटी उन अथॉरिटीज़ को भी हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू दिस इवेंट. When people will come there and know about all the efforts that are being done to conserve the ये कितनी rhinos. अच्छी बात है ना कि अगर आप पार्टिसिपेट भी करें इस दौड़ में और साथ ही साथ वेकेशन भी एंजॉय करें, तो ये एक डबल धमाका कह सकते हैं कि आप ना सिर्फ इस इवेंट में या फिर इस दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप आपका स्टे वहाँ पे एक्सटेंड करके उस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एम आई राइट? एब्सोल्युटली. और इस मामले में काजीरंगा इज एन आइडियल स्पॉट. वो वहां से आप असम घूम सकते हो, मेघालय जा सकते हो, नागालैंड जा सकते हो, एंड सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल. दीज प्लेसेस आर वेरी एक्सेसिबल. सो इसको एक पिवट बना के, एक फलक्रम बना के, आप एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बहुत प्यारा सा टूर आप बना सकते हो. Unwinds Kaziranga Ultra Run is scheduled for January 28, 2023. The run aims at deepening public consciousness about the one-horned rhinoceros and will take place near the Kaziranga National Park in Assam. Register now at www.anvayins.com. इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और कार्यक्रम है अनवाइंस कांजीरंगा अल्ट्रा रन 2023 और आज हमारे साथ जुड़े हैं निशी जो इसके ऑर्गेनाइजर है और फाउंडर है अनवाइंस ट्रैवल्स के। तो निशी जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लिसनर हैं यहाँ पर हमें सुन रहे हैं, अगर इनमें से किसी को इस अल्ट्रा रन में जो कांजीरंगा में इस वक्त 2023 में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट किसी को करना है, प्रतियोगी के तौर पर सहभागी होना है, तो एग्जैक्टली कैसे करना होगा, प्रोसेस क्या होगी? बस उन्हें अब हमारे वेबसाइट पे जाना है www.unminds.com, और वहाँ पे एक इवेंट पेज है. उस इवेंट पेज पे वो रन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं अपने लिए, और वहाँ पे वो अपना अकोमोडेशन भी बुक कर सकते हैं. जी. वी हैव ऑर्गेनाइज्ड सम सिलेक्ट प्रॉपर्टीज इन काजीरंगा, जहाँ पे हमने सिर्फ रनर्स के लिए रखा है. ऑफ कोर्स उनके फ्रेंड्स और फैमिलीज भी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके अपने रूम सिक्योर करें, बिकॉज काजीरंगा एक छोटी सी जगह है. इतनी बड़ी जगह बॉम्बे दिल्ली तो है नहीं कि बहुत सारे रूम की इन्वेंट्री हो. तो अगर आप पहले से अपना स्टे बुकिंग सिक्योर कर लें, जी. तो आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल जर्नी हो जाएगा. तो हमने वहाँ पे एक वो भी सुविधा रखी है, यू कैन क्लिक एट द क्लिक ऑफ अ बटन, यू कैन बुक योर रूम्स देयर. जी. तो ये है. और रेस की 4 कैटेगरीज हैं. जी. एक है 52 किलोमीटर्स व्हिच इज एक्चुअली द अल्ट्रा रन. देन यू हैव 26 किलोमीटर्स, 14 किलोमीटर्स एंड 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर लाइक अ वॉकाथॉन. आप उसमें चल भी सकते हैं और उस पे आप दौड़ भी सकते हैं. सो दीज आर द 4 कैटेगरीज. यू कैन रजिस्टर ऑन आवर वेबसाइट www.anvayins.com. जी, मतलब अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो इस वेबसाइट पे जाए, मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ www.anvayins.com. आप इस वेबसाइट पे जाइए और आप रजिस्टर कर सकते हैं इस अल्ट्रा रन के लिए। और साथ ही साथ और कुछ जानकारी आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि मेरे पास आपका ईमेल आईडी भी है, मैं सबको बता देती हूँ। hello@unwinds.com पर आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर है जानकारी के लिए 9819162456. I'll repeat 9819162456. आप इस नंबर पे फोन करके और भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो। ये तो बात हो गई हमारे इस रन की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, इस दौड़ के
बाद भी क्या वो एक्सप्लोर कर सकता है आसपास की चीजें, जैसे कि आसपास के कुछ राज्य है वहां पे जाके कैन दे एक्सप्लोर विथ यू? बिल्कुल, ये आप दौड़ के पहले भी स्ट्रक्चर कर सकते हो या दौड़ के बाद भी। आप जैसे मैंने कहा आप मेघालय एक्सप्लोर कर सकते हो, आप असम के अलग जगह भी जा सकते हो, जैसे असम में इससे बहुत करीब एक जगह है माजुली, व्हिच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड और वो कहा जाता है कि असमीज़ का कल्चरल कैपिटल है। अच्छा। और वहाँ पे जाओगे तो आप बहुत सारे कल्चरल एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप वहाँ जा सकते हो, आप नागालैंड जा सकते हो यानी कोहिमा और उसके करीब जुकू वैली है। वहाँ घूम स जो ट्रेकर्स होते हैं, एडवेंचर सीकर्स होते हैं, उनके लिए जुकू वैली है। आप अगर मेघालय जाना चाहते हो तो मेघालय जा सकते हो। शिलांग, सोहरा जो चेरापूंजी का ओरिजिनल नेम है सोहरा, वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं। वो डबल रूट ब्रिज आपने ज़रूर देखा होगा, बड़े सारे पिक्चर्स में वो डबल रूट ब्रिज देख सकते हो। एक बड़ा ही फ़ेमस उसका एक पॉइंट है, वो है उमगॉट रिवर, जो हम्म। आपने देखा होगा वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है एकदम उसका तो नीचे का पत्थर रिवर बेड का पत्थर भी दिखता है और जब बोट उस पे चलता है, तो लगता है बोट हवा में उड़ रहा है। वाओ। सो वो इतना क्लियर वाटर है और वो उसकी जो क्लैरिटी होती है, वो नवंबर से फ़रवरी तक होती है। तो अगर आप इस रन में जैन एंड में जाएँगे, हम्म। तो वो जगह अब अगर आप दाउकी गए, वो उमगॉट रिवर गए, तो तो वो आपको एक्सपीरियंस उस कर सकते उस हैं। उस चीज़ को उस रूप में देख पाओगे। हाय! मतलब अब मुझे ही लग रहा है कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि जिसकी वज़ह से मैं पूरा ये प्लानिंग करूँ, ना कि मैं दौड़ के लिए अगर मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ तो कैसे? और साथ ही साथ अगर मुझे दौड़ के लिए नहीं, बस ऐसे ही आना है और एक्सप्लोर करना है तो कैसे? लेकिन ये सारी जानकारी मैं आपसे लूँगी ज़रूर, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बात सभी के लिए। Well done Wines Kaziranga Ultra Run is scheduled for January 28, 2023. The run aims at deepening public consciousness about the one-horned rhinoceros and will take place near the Kaziranga National Park in Assam. Register now at www.anvayins.com. जैसे कि हम आज यहाँ पे अनवाइंस कांजीरंगा अल्ट्रा रन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जानना है कि अगर किसी इंसान को नॉर्थ ईस्ट इंडिया घूमना है, तो वहाँ पे ऐसी क्या खास बात है, जो इस वक़्त आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने के लिए थोड़ी-सी प्लानिंग की ज़रूरत है। मेरा सबसे पहला सजेशन होगा 2 ढाई महीने पहले अपना प्लान बना के अरेंज कर लो। हुँ, हुँ। बिकॉज़ क्या होता है कि कुछ-कुछ ऑफबीट जगहों में रहने के लिए बड़े कंफर्टेबल जगह हुँ, हुँ। नहीं हो सकते हैं या जी। फिर जल्दी ऑक्यूपाई हो जाते हैं। हुँ, सो हुँ। 2 ढाई महीने पहले आपको अपना ट्रिप प्लान करना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा है टिपिकली अक्टूबर से अप्रैल इज़ अ गुड टाइम जी, टू विज़िट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तीसरा है मतलब मौसम साफ रहता है और मौसम हुँ, साफ रहता है। हुँ, ऑफ हुँ। कोर्स हिल्स में तो कभी भी बारिश और हो सकती है, वो तो टेम्परेचर कैसे होता है वहाँ पे? टेम्परेचर देखिए दिसंबर जैन में हुँ, हुँ। ऑफ कोर्स ठंड हो जाता है, हुँ। पर्टिकुलरली हिल्स में तो काफ़ी ठंड हो जाता हुँ, है। हुँ। कुछ जगहों में जनवरी में जाना रिकमेंड नहीं करते हैं। जैसे आप मान लीजिए अरुणाचल के तवांग साइड में जा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो लोग कहते हैं कि जनवरी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ जगहों में इतना ज़्यादा स्नो हो जाता है कि फिर हुँ। गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं। अच्छा। तो इसीलिए एक एक मेरा अप्रोच, मेरा सजेशन ये होगा, हम और ऐसे अपनी ट्रैवल कंपनी में करते हैं। जब भी हमें कोई कहता है कि हमें उन्हें ट्रैवल करना है, व्हाट वी डू इज़ टू फर्स्ट हैव अ डिटेल्ड कॉल। उनके सारे इंटरेस्ट्स हम समझ लेते हैं, बिकॉज़ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक स्टेट नहीं है, वो जी। एक जगह नहीं है। इट कंप्राइजेज़ ऑफ 7 सिस्टर्स एंड देयर ब्रदर। ये आपको पता था? हुँ। 7 सिस्टर्स एंड देयर ये ब्रदर, मैंने 8 पढ़ा स्टेट्स हैं। है स्कूल में किताबों एग्ज़ैक्टली। में पढ़ा है। लोग कहते हैं 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट इज़ 7 सिस्टर्स, बट हैं 8 स्टेट्स। ये कहाँ से आ गया? वो हाँ। इसलिए है, देयर आर 7 सिस्टर्स एंड देयर ब्रदर। सिक्किम उनका भाई है। अच्छा, तो य वैसे। ठीक है। जी, जी। तो मेरा ये हम लोग क्या करते हैं कि हुँ, हम लोग जब कोई क्लाइंट हमसे एक घूमने का प्रपोज़ल रखता है, तो हम पहले उसके साथ एक डिटेल्ड कॉल करते हैं। हुँ, हुँ, उसकी इंटरेस्ट जानते हैं, उसके पास हुँ, कितना टाइम है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ़ 1 हफ्ता है। हुँ। आप हर कोई जगह नहीं जा सकते, इट विल नॉट बी एफिशिएंट। जी। ये सारी चीज़ें उनका लेकर फिर हम वो स्लाइस ऑफ नॉर्थ ईस्ट को रिकमेंड करते हैं, जो हुँ। उनके लिए बिल्कुल सूटेबल हो। अच्छा, अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। सुन लीजिए वेबसाइट एड्रेस। Are you keen to help the one-horned rhinoceros? Well, you can participate in the run or sponsor the Unwinds Kaziranga Ultra Run, which will take place near the Kaziranga National Park in Assam on January 28, 2023, or contribute to the cause of rhino conservation. Register now at www.anvayins.com. ओह! तो और भी बातें हैं मुझे आपसे जाननी है और ऐसा क्या हो सकता है जैसे कि मुझे काफ़ी इतनी जानकारी नहीं है।
उस जगह के बारे में। तो आप गाइड करते हैं लोगों को कि क्या देखना चाहिए, उनके लिए क्या मुनासिब होगा, कौन-सी चीज़ें हैं जो उन्हें एक्सप्लोर करनी चाहिए? ये गाइडेंस और वैसे आप किट पैकेज कस्टमाइज़ करके लोगों को देते हैं क्या? हम सिर्फ कस्टमाइज़ में ही काम करते हैं। हुँ, हुँ। हम स्टैंडर्ड पैकेजेज़ नहीं रखते हैं। हुँ, हुँ। व उसे ऑफ़र करने वाले मार्केट में बहुत लोग हैं। हुँ, हुँ। हम हमारा प्रोसेस ये होता है कि हम पहले आपसे आपके रिक्वायरमेंट्स, आपके इंटरेस्ट ये सारा कुछ समझते हैं। हुँ, हुँ। मान लीजिए आपको एडवेंचर का इंटरेस्ट है, तो जी, हम आपको वो जगह रिकमेंड करेंगे जहाँ आपको एडवेंचर मिलेगा। जी। और अगर आप कहते हैं नहीं मुझे ना किसी ट्राइबल के घर में जाके उसके साथ बैम्बू में खाना डाल के उसे आग में पका के फिर खाना है, तो वॉव! हम आपको वहाँ भेजेंगे और वो पूरी चीज़ हम एंड टू एंड ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अच्छा, तो ये सोलो ट्रिप से लेके फैमिली या फिर पूरा एक 20-25 लोगों का टोली कैसे आप कैसे करते हैं? सोलो से लेकर हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जो सोलो 25 दिन के लिए हमारे साथ ट्रैवल किए हैं अक्रॉस वॉव! ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, देयर आर हुँ। ऑल काइंड्स ऑफ ट्रैवलर्स बट टुडे वी हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सीनियर सिटिज़न ट्रैवलर्स। ओह! सीनियर सिटिज़न्स आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं। जी, उनके पास वक़्त रहता है वक़्त है और और साथ ही साथ आजकल उन पे पैसे भी। जी। पैसे भी हैं और हुँ, वो हुँ। अब वो माइंडसेट नहीं रहा कि मुझे अपने बच्चों के लिए रखना है, जी। क्योंकि बच्चे अब नहीं डिपेंड करते उन जी, पैसों पे। जी। तो वो क्या करते हैं कि वो स्पेंड करना चाहते हैं जी। और उनको चाहिए एक पार्टनर, एक ट्रैवल पार्टनर हू इज़ रिलायबल, हुँ, हुँ। जो उनकी छोटी-छोटी बातों को जैसे एक एक ट्रिप में हुआ था, एक लेडी का नी का प्रॉब्लम था एंड ओके। शी कुड नॉट कम आउट ऑफ द एसयूवी रेगुलरली, बाहर आना निकलना। हुँ। तो हमारा वहाँ का बंदा घर से एक अपना पीढ़ा लेकर आ गया। आप पीढ़ा जानते हैं ना, वो जिसमें लोग बैठते हैं चूल्हे के सामने। जी, पीढ़ा जी। लेकर आ गया और हर बार जब वो लेडी उतरी अपनी गाड़ी से तो पीढ़ा उसके सामने रखा और जब वापस वो चढ़ी तो पीढ़ा उसके सामने रखा, बिकॉज़ एसयूवी की हाइट थोड़ी-सी ऊँची थी। अरे! सो इतना छोटी से केयर, छोटी बात। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली। और हम इसीलिए घर जैसा। आपने जैसा मुझे इंट्रोड्यूस किया, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन, बट आपने जो इंट्रोड्यूस किया, जो मैंने करियर छोड़ के मैं आया था, हुँ, हुँ। ये एक्सपीरियंस मुझे देना था लोगों को, वरना अरे! तो मार्केट में एक्सपीरियंसेस तो हैं ही, जी, लेकिन कुछ अलग। बिल्कुल अलग। हर एक के हिसाब से आप उस चीज़ को प्लान करते हैं, उसकी सहूलियत को देख के। ये काफ़ी कम जगह पे होता है जो कि अनवाइंस कर रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात पूछना चाहूँगी कि ट्रैवलिंग करना है तो आप देयर इज़ अ मनी। जी, जी, एक खर्चा भी होता है, तो जी, आप थोड़ा-सा अंदाज़ा दे सकते हैं लोगों को कि तकरीबन अगर उनको कुछ प्लानिंग करनी है 7 दिन के लिए, जी। 10 दिन के लिए, तो एप्रोक्सिमेटली कितना बजट उन्होंने रखना चाहिए? बड़ा फेयर क्वेश्चन है बिकॉज़ आपने हुँ, अप्रॉक्सिमेटली बोला, जी। बिकॉज़ लाइक आई सेड हमारे पैकेजेस नहीं होते हैं। हुँ, हुँ। बट मान लो 4 लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं, एक एसयूवी में जा रहे हैं। हुँ। हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं। हम 4 से ज़्यादा एक एसयूवी में अलाउ नहीं करते हैं, अरे वाह! बिकॉज़ हुँ, वो हुँ। फिर बड़ा क्रैम्प्ड होता है, हुँ। अनकंफर्टेबल होता है। जी, जी। और ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेंसेस थोड़े लार्ज होते हैं। जी। सो देयरफॉर यू हैव टू लुक एट द ट्रैवल कम्फर्ट जी। ऑफ पीपल इनसाइड द जी, व्हीकल। जी। तो अगर हम 4 लोगों का एक वो देखें जहाँ पे 4 लोग जा रहे हैं और 2 हुँ। रूम्स ले रहे हैं, तो वेरी ब्रॉडली समथिंग लाइक 7,000 6,500 टू 7,000 रुपीज़ पर पर्सन पर डे का ब्रॉडली खर्चा बैठता है, जिसमें जी। गाड़ी होती है, अकोमोडेशन होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। बड़ा होलसम सा ये ऑफरिंग होता है हमारा। एंड हमने देखा है कि जब हमने शुरू किया था, जस्ट इमेजिन हम पैंडेमिक से बस 4 महीने पहले हमने ये शुरू किया था और आज 2 साल तो पैंडेमिक ही में गुज़र गया और आज ऐसा है कि हमारा सारा बिज़नेस वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेकर्स फॉर आवर क्योंकि काइंड ऑफ आप सर्विस। उन्हें कस्टमाइज़ एक्सपीरियंस दे रहे जी, हैं, जो कि काफ़ी कम होता है। 25 लोगों के साथ चलो, वहाँ मत रुको, अभी टाइम हो गया, चलो, ये सारी चीज़ें शायद आपके साथ आप जब रहेंगे उनके साथ तो ये सारी चीज़ें अपने आप अवॉइड हो जाती है। जी। तो आपको अगर एक्सप्लोर करना है और साथ ही साथ कांजीरंगा अल्ट्रा रन 2023 में पार्टिसिपेट करना है, तो देर किस बात की है? चलिए वेबसाइट पे जाइए और रजिस्टर करिए। Are you keen to help the one horned rhinoceros? Well, you can participate in the run or sponsor the Unwinds Kaziranga Ultra Run, which will take place near the Kaziranga National Park in Assam on January 28, 2023, or contribute to the cause of rhino conservation. Register now at www.anvayins.com. और अब थोड़ा-सा ही समय है हमारे पास निशी और मैं जानना चाहूँगी कि इस वक़्त आप हमारे श्रोताओं को ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि अगर इस रन में पार्टिसिपेट करना है और या फिर उन्हें अगर कोई अपनी टूर प्लान करनी है, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले तो इस रन को एक सोशल कॉज़ समझिए हुँ, हुँ। एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया आने का
महसूस करना, एक्सपीरियंस करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका समझिए। ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड अदर सर्किट्स में, नेटवर्क्स में इस बात को ज़रूर फैलाइए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमने बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए हैं वहाँ पे। हम वहाँ पे बस सर्विस भी, जो शायद मैं पहले कहना भूल गया, गुवाहाटी से काज़ीरंगा के लिए हम बस सर्विस भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो जो लोग वहाँ पे आते हैं, गुवाहाटी आते हैं, दे विल फाइंड इट वेरी ईज़ी टू कम्यूट टू काज़ीरंगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस रन में आइए, बिकॉज़ हमारा ये एक सपना है कि ये रन को हम अगर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव कर देंगे, तो दिस विल बी अ वेरी गुड सेटिंग फॉर फ्यूचर रन्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एंड दूसरा है, एक कॉर्पोरेट्स के लिए भी अपील है कि व्हाइल अनवाइंस इस पूरे रन को अंडरराइट कर रहा है, इस रन को स्पॉन्सर कर रहा है, we also are looking for sponsor partnerships. We're looking to corporates to come forward. We have already got some commitments. जी, जी। Large corporates, pan-India जी, corporates, जी। very large corporates have already come and extended their support. हम corporates को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, इस जी। नोबल कॉज में सपोर्ट करिए, ताकि जी। ये एक वन ऑफ इवेंट ना हो, बट ये एक एनुअल इवेंट और ये रेगुलर इवेंट बन जाए नॉर्थ ईस्ट के लिए, अच्छा। एंड बिकम्स अ ब्यूटिफुल अट्रैक्शन जी। फॉर पीपल टू दैट रीजन। जैसे कि अभी हमने कहा कि मुंबई से भी कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन क्या कोई पार्टिसिपेशन असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम के भी वहाँ से भी हो सकता है? बिल्कुल, लोकल लोकल भी पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेट कर बिल्कुल सकते हैं? होगा। इट इज़ जी, फ्री फॉर जी। एवरीबॉडी, बट येस, हमारा ये मकसद, ज़रा इंटरेस्ट रहेगा कि यहाँ के लोग वहाँ जाएँ, ताकि उस जगह तो ये को समझें। पार्टिसिपेशन के लिए कोई चार्जेस है? है, जी। पार्टिसिपेशन वी हैव अ रजिस्ट्रेशन फी। हुँ। करंटली वी आर रनिंग एट अ 50% डिस्काउंट, जी। एंड वो अलग-अलग कैटेगरीज़ के अलग-अलग प्राइसेज़ हैं, जो उस इवेंट पेज में क्लियरली लिखे हुए हैं। जी, आपको बस वेबसाइट को विज़िट करना है और जानना है कि यहाँ पर अगर जाना है तो कैसे? बस आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट www.unwinds.com पे जाना है, वहाँ पे रजिस्टर करना है, और भी जानकारी चाहिए तो आप वहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। और निशि जी, थैंक यू सो मच, हमारे आप इतने कम समय में इतनी सारी जानकारी दी, लेकिन जाते-जाते और एक बात, ख़ास बात, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं। हुँ, हुँ। जैसे एक अरुणाचली अंताक्षरी, हुँ, हुँ। एक पर्टिकुलर ट्राइब का ऐसा कस्टम है कि फादर का जो लास्ट सिलेबल होता है, फादर के नेम का लास्ट सिलेबल होता है, वो बच्चों के नेम का फर्स्ट सिलेबल होता है। तो जी। इन अ वे आप उसको एक अंताक्षरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये है कि एक वहाँ पे नागालैंड में एक बॉर्डर एरिया पे एक चीफ का घर है, जहाँ पे आधा घर उसका इंडिया में है और आधा घर म्यांमार में है। उसका जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर उसके घर के बीचों-बीच से गुजरता है। मतलब अगर तो बंदा बंदा अगर रात को सोए, तो शायद अगले दिन वो इंडिया दूसरे में देश सोए में तो म्यांमार में उठे वो। अच्छा, तो मुझे तो उनके घर में जाना है। मुझे तो ये भी जानना है कि उनका पेपर वर्क कैसे होता है, 2 अलग-अलग देशों का। ख़ैर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। आप इन सारी बातों से रूबरू हो सकते हैं, इन सारी बातों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको और जानकारी चाहिए तो hello@unwinds.com पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर 9819162456 पर आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। निशि जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी हम सभी को दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।